राजा मर्डर केस में शिलांग पुलिस का दावा, आरोपी विशाल ने राजा पर किया था पहला वार। पुलिस के मुताबिक राजा पर दूसरा वार आकाश राजपूत ने किया। सोनम रघुवंशी के घर इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस। सोनम के घर शिलांग पुलिस कर रही है छानबीन। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी करेगी जांच। सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा भूंजा पार्टी के लोग रच रहे हैं साजिश ताकि निशांत कुमार राजनीति में न आ सके। सीएम नीतीश पर भी तेजस्वी ने बोला तीखा हमला, कहा मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, साजिश का शिकार बन रहे हैं। पीलीभीत में सपा कार्यालय पर नगरपालिका का बलपूर्वक कब्जा, हंगामे पर 50 से ज्यादा सपाई हिरासत में लिए गए। भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय पर रंगाई पुताई कराई। सपा नेता कार्रवाई को असंवैधानिक बता रहे। दोनों एनसीपी के साथ आने की चर्चा के बीच शरद पवार का बड़ा बयान, कहा जो बीजेपी के साथ गए उनको साथ नहीं ले सकता, संधि सुलह के लिए हम नहीं जाएंगे। लुधियाना में यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई। लुधियाना वेस्ट में होने वाले उपचुनाव से पहले दिखाया था ओपिनियन पोल। चुनाव आयोग ने कई यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। व्हाइट हाउस में मुनीर के लंच पर कांग्रेस का वार, पवन खेड़ा ने कहा पाकिस्तान सत्ता का धोखेबाज। मुनीर के अमेरिका में होने पर हमें ट्रोल किया, मुनीर के अमेरिका में होने की सच्चाई सामने आई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा आसिम मुनीर ने आग लगाने का जो बयान दिया था उससे ट्रंप से क्या बात हुई है। ट्रंप के साथ भोजन करने का विशेष निमंत्रण मिला है। पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाएं और बताएं क्या बात हुई। पीएम मोदी के ट्रंप के साथ बातचीत को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा बातचीत में किसी भी ट्रेड डील पर चर्चा नहीं हुई, ना ही भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की मध्यस्थता का मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा से क्रोएशिया हुए रवाना। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया की यात्रा कर रहा। पीएम मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की कोशिश। जाति जनगणना पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान पर राम कदम का पलटवार, कहा कांग्रेस के नेता चिंता ना करें क्योंकि देश की जनता जानती है कि मोदी सरकार का वादा पूरा होता है। बिहार चुनाव को लेकर नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा 25 सीटों पर सिमट जाएगी आरजेडी। प्रशांत किशोर पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। योग दिवस पर यमुना किनारे दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता करेंगी योगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली से कहीं दूर अब जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली के अपने आयुर्वेदिक अस्पताल हमारे पास हैं। सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने नाड़ी ज्ञान से किस तरह शरीर का इलाज हो सकता है हमारे बीच मौजूद है। एलोपैथिक आपकी एक बीमारी को ठीक करता है लेकिन दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। मीठी नदी सफाई घोटाला मामले में डीनो मोरियो को ईडी ने भेजा दूसरा समन, आज पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा। भारतीय नौसेना में देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट आज होगी कमीशन। युद्धपोत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम, समुद्र में दिखेगी भारत की ताकत। भुवनेश्वर के गोपालपुर गैंगरेप मामले के विरोध में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के आवास की ओर निकाला मार्च। ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी अजय कुमार लल्लू का बयान, कहा गोपालपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार है, अभी तक बलात्कार के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने गोपालपुर गैंगरेप मामले को लेकर विपक्ष के बयानों पर पलटवार किया। पिछली सरकार ने 15 सालों में हुई घटनाओं पर कुछ नहीं किया, हमने तुरंत कार्रवाई की। असम में कल रात कलाइन सिलचर मार्ग पर पुल ढह गया। 2 भारी ट्रक नीचे नदी में जा गिरे। पुल की मरम्मत का काम जारी है। केदारनाथ धाम यात्रा में जंगल चट्टी के पास पहाड़ी से मलबा आने से खाई में गिरे हैं यात्री। 2 की मौत, 3 घायल। रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। पहाड़ी से मलबा गिरने की चपेट में आए लोग, 3 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच यात्रियों का आवागमन जारी है।
दिल्ली के गोकुलपुरी में लोनी गोलचक्कर के पास पीडब्ल्यूडी ने अवैध रूप से बने झुग्गियों को हटाया। अवैध रूप से कब्जा कर रहे 30 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को हटाया गया। बुलंदशहर मुरादाबाद में मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना पर यौन शोषण का आरोप। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आगरा के फतेहाबाद में एक्सप्रेसवे टोल के पास बड़ा हादसा। ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार बस। हादसे में 2 लोगों की मौत और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। हल्द्वानी के हापुड़ में भोगेंद्र सिंह के 3 हत्या आरोपी गिरफ्तार। टांडा जंगल में की गई थी भोगेंद्र सिंह की हत्या। पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में हत्या हुई थी। बिहार के कैमूर में दिल्ली कोलकाता हाईवे से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 87 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। प्रशासन के पीछा करने पर शराब से भरी कार लेकर खेत में कूदे तस्कर। दिल्ली, यूपी समेत 6 राज्यों में मौसम विभाग ने तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया। दक्षिण बंगाल, तटीय कर्नाटक, केरल और गुजरात में अगले 24 घंटों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। आज 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से सड़कों और निचले इलाकों की बस्तियों में जलभराव हुआ। राहगीरों, बस्तियों के लोगों की बड़ी समस्या। हिमाचल के सोलन स्थित साधु पुल में अश्विनी नदी के तेज बहाव में फंसी पर्यटकों की गाड़ी। जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तेज बहाव में गाड़ी यहां पर फंसती नजर आई।